नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी केतु देव के बारे में। जी हाँ, 21 जुलाई से मायावी केतु करेंगे धमाकेदार वापसी। कुंभ राशि 21 जुलाई 2025 से 25 जनवरी 2026 सुख समृद्धि के साथ धन की होगी बरसात। किस प्रकार से मायावी केतु आपके जीवन में सुख समृद्धि देने वाले हैं और किस प्रकार से इनकी धमाकेदार वापसी आपके जीवन पर होने जा रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, केतु देव जो हैं 20 जुलाई 2025 के दिन शाम 5:20 पर अपना नक्षत्र चक्र परिवर्तन किए हैं और 21 जुलाई के दिन से इनके जो प्रभाव हैं आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। केतु का ये नक्षत्र चक्र परिवर्तन हुआ है शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। केतु क्या है? केतु आध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु युद्ध कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। केतु जो है मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। वही बात करो शुक्र की, जिनके नक्षत्र में इनका गोचर हुआ है, तो वह योग और भोग और सुख समृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में एक मोक्ष के कारक ग्रह का धन के कारक ग्रह के घर में विराजमान होना आपके जीवन में सुख की स्थितियों का निर्माण करेगा। कैसे करेगा, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो केतु की स्थिति आपके सप्तम भाव में है। केतु आपके वैवाहिक सुखों के भाव में विराजमान है और मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। अंगारक योग ज्योतिष शास्त्र का एक बेहद ही अशुभ योग माना जाता है। यह जिस भाव में बनता है उस भाव से रिलेटेड आपको निगेटिव प्रभाव देगा ही देगा। इसके साथ ही धन हानि की समस्या हो, वाद विवाद कराना हो या फिर दुर्घटना के योग बनाना हो, यह अंगारक योग जो है इस तरह की स्थितियों का निर्माण कर ही देता है। तो केतु और मंगल दोनों ही इस समय आपके सप्तम भाव में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके चोट लपेट लगने की संभावना इस दौरान प्रबल हो गई है। वैवाहिक के सुखों के भाव में यह अंगारक योग बना हुआ है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में बार बार शक की स्थिति आ रही है या फिर अनबन की समस्या देखने को मिल रही है। साथ में देखा जाए तो मंगल केतु के इस अंगारक योग के चलते धन हानि की भी समस्या आपको बार बार देखने को मिल रही है। लेकिन जब ग्रह अपना नक्षत्र बदल देते हैं तो उनके प्रभाव भी बदल जाते हैं। जैसे कि अब तक अगर बात करें केतु के नक्षत्र की, तो वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में थे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य क्या है? एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य जो है क्रोध के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, अहंकार के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में जो केतु के प्रभाव थे वह यहाँ पर किसी भी रूप में आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब केतु देव जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। शुक्र क्या है? एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं। शुक्र धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनके नक्षत्र में जाने की वजह से केतु के अशुभ प्रभाव में यहाँ पर कमी आ जाएगी और शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस भाव में होता है ग्रह, जिस नक्षत्र में होता है, उसी से रिलेटेड प्रभाव देता है। ऐसे में केतु जब धन के स्वामी के भाव में रहेंगे, जब धन के स्वामी के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, ऐसे में यह भी आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, यह भी आपके प्रेम जीवन को उत्तम बनाने का कार्य करेंगे। अब सप्तम भाव में विराजमान जो केतु है, यह शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद चल रहे हैं उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। और साथ में जो मंगल और केतु का अंगारक योग चल रहा है, इससे भी आपको राहत मिल जाएगी। आने वाली 28 जुलाई के दिन मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, अंगारक योग जो है समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से इस अंगारक योग से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति भी मिल जाएगी। अब केतु का नक्षत्र चरण परिवर्तन आपको किस रूप में लाभ देगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। केतु क्या है? राहु की ही छाया ग्रह है। केतु के भी प्रभाव उतने ही तीव्र है जितने तीव्र राहु के मिलते हैं। राहु और केतु दोनों ही अकस्मात रूप से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। दोनों में अंतर बस इतना है कि राहु हमें भौतिकवादी चीजों से जोड़ते हैं और धर्म से दूर करने का कार्य करते हैं, जबकि केतु जो है हमें धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं और भौतिकवादी चीजों से दूर करने का कार्य करते हैं। अब सप्तम भाव में जब केतु का नक्षत्र चरण परिवर्तन होगा, जिसकी बाद से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और इस दौरान आपके जीवन में प्रेम संबंध उत्तम बनेंगे। साथ ही
केतु के इस नक्षत्र चर परिवर्तन की वजह से इस दौरान आप गुप्त विद्याओं का भी आनंद ले सकते हैं या फिर आप गुप्त विद्या भी इस दौरान सीख सकते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन में गुप्त रूप से कमाई के कुछ अलग से मार्ग जो है जीवन में जनरेट कर सकते हैं। और इस केतु के नक्षत्र चर परिवर्तन की वजह से देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि के जातक, आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा है, कोई ऐसा पैसा जो डूब गया है जिसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अब आपको हो पाएगी, क्योंकि गुप्त रूप से जो भी खोया हुआ पैसा होता है, गुप्त खजाना होता है, या केतु के द्वारा हमें प्राप्त होता है। केतु देव गुप्त रूप से ही कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। चूंकि शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो शुक्र क्या है, कुंभ राशि के चौथे और नवम भाव के स्वामी है। चौथा भाव जो होता है यह हमारा प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, वहीं पर नवम भाव हमारा भाग्य भाव माना जाता है। ऐसे में चौथे और नवम भाव के स्वामी के घर में केतु के आगमन करने से इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है, इनके प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी कार्य अटके पड़े होंगे इस दौरान पूरे होंगे, और इनके भाग्य का इस दौरान पूरा आपको साथ मिलेगा। इस दौरान आपके घर में भूमि भवन वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, नया मकान खरीदने की योजना बन सकती है, और यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो अपने इस फील्ड में बहुत सारा धन यहाँ पर कमा सकते हैं। धन का आगमन आपके जीवन में इस दौरान बढ़ने वाला है। केतु की अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या फिर सूक्ष्म दशा चल रही हो, केतु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन कुंभ राशि के सभी जातकों को पूरा लाभ देने वाला है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जाने की वजह से जो केतु के प्रभाव हैं वो पूर्ण रूप से बदल रहे हैं, और यहाँ पर केतु सिर्फ आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं। केतु के निगेटिव प्रभाव पूर्ण रूप से अब समाप्त हो रहे हैं। शुक्र आपके नवम भाव के भी स्वामी है। नवम भाव जो होता है भाग्य का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक है कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे, अपने करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता ग्रहण कर पाएंगे, व्यवसायी वर्ग व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, वहीं पर नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में पदोन्नति होने के पूरे चांस रहेंगे। लेकिन केतु का यह नक्षत्र चर परिवर्तन देखिए 21 जुलाई से लेकर के 25 जनवरी 2026 तक रहने वाला है, यानी आने वाले 8 महीनों तक रहने वाला है। और इन 8 महीनों में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनकी यात्राओं का सिलसिला भी बना रहने वाला है, यानी कि यात्राओं की भी प्रबल योग केतु के द्वारा आपके जीवन में बन रहे हैं। हालांकि यह यात्राएं आपको धन लाभ भी कराएंगी, आपके जीवन में खुशियां लाएंगी, और आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी भी देने का कार्य करेंगी। केतु का यह नक्षत्र चर परिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें पैतृक संपत्ति से जुड़ा बड़ा लाभ देने वाली है। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू चल रहा है, तो वह शांत होगा, और इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़ा आप बड़ा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो केतु का यह नक्षत्र चर परिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें धर्म से भी जोड़ने का कार्य करेगा, यानी धार्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ाएगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगा, और साथ में इस दौरान आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी करा सकता है। यानी कि देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए केतु का यह नक्षत्र चर परिवर्तन पूर्ण रूप से लाभ देने वाला है, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन की बरसात करने वाला है, आपकी कोई बड़ी मनोकामना को भी पूरा करने वाला है। ऐसे में केतु के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति हेतु आपको कौन से उपाय करना चाहिए, अब यह ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना के बेसिस पर इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। रोजाना इत्र का प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र बलवान होंगे, क्योंकि शुक्र के ही नक्षत्र में केतु का गोचर हुआ है। और केतु को बलवान करने के लिए काले कुत्ते को थोड़ा सा दूध में रोटी डालकर खिलाइए, इससे आपका केतु उत्तम रहेगा, और केतु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो पाएगी। यानी कि केतु जब उत्तम रहेंगे तो ऐसे में अकस्मात रूप से गुप्त रूप से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाएंगे, और साथ में आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनका अंत करेंगे। तो ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है केतु और शुक्र से जुड़े ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा, ताकि केतु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। केतु की यह धमाकेदार वापसी आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन की बरसात कर सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।